वेलकम बैक क्लास 11th। बेटा आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 to 12 डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा विन डायग्राम पे रिलेटेड है, देन वो सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। देन बेटा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सो दैट फॉर एनी सेट। तो बेटा कोई सेट ए गिवन है एंड बी गिवन है बेटा, देन प्रूव दैट हमें शो करना है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड बेटा इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, बेटा हमें ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू शो करना है ए यूनियन बी। बेटा फॉर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम अपने मन से ही कोई सेट लेट कर लेते हैं। लेट्स सेट ए इज 1,2 एंड बी इज 1, 2, 3। then beta now from beta RHS, then beta A intersection B यूनियन A माइनस B फाइंड करने जा रहे हैं बेटा। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मतलब जो कॉमन है बेटा। A इंटरसेक्शन B क्या हो गया बेटा, A इंटरसेक्शन B मीन्स 1, 2 यूनियन A माइनस B। जब बेटा a माइनस बी करेंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। देन यहाँ क्या बेटा इम्पिटी सेट ये आ गया। अब बेटा जब यूनियन लेंगे तो यूनियन इसका क्या होगा बेटा 1, 2 हो गया। तो बेटा 1, 2 किसके बराबर है, a। देन ये क्या हो गया बेटा RHS लेके चल रहे थे बेटा, LHS प्रूव हो गया। देन सेम थिंग फॉर हेयर, यहाँ पे बेटा हम LHS लेके चलते हैं। तो बेटा ए बी ए यूनियन, बेटा ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है बेटा 1, 2 यूनियन बी माइनस ए बेटा। अब बी में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, बी में क्या बचा 3, देन ये 3 हो गया। अब बेटा हम इसका यूनियन लेते हैं तो बेटा इसका यूनियन क्या हो गया, तो यूनियन हो गया बेटा 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा LHS हो गया। RHS क्या है बेटा, RHS है A यूनियन B। तो बेटा A यूनियन B, A यूनियन B लेंगे तो बेटा यहाँ पर देखो यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3। देन बेटा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। R यू कैन से A यूनियन B माइनस ए, ये भी कह सकते हैं A यूनियन B माइनस ए इक्वल टू A यूनियन B। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What is question number 9 है, यूजिंग द प्रॉपर्टी देन शो दैट। तो बेटा यहाँ भी 9 क्वेश्चन, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। एंड बेटा इसका सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। देन बेटा इफ, अगर हम यहाँ लेट कर सकते हुए चलते हैं बेटा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बेटा अगर हम ए बी का सबसेट लेते हैं तो यहाँ इंटरसेक्शन है, देन बेटा क्या हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए बी का सबसेट है। अगर बेटा ए बी का सबसेट है तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो बेटा ए आएगा। एग्जाम्पल लेके करना चाहे, लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ही शो करना है। एग्जाम्पल से आपको समझने के लिए ले सकते हैं। 1, 2 1 ले ले बेटा, ये सेट ए ले ले, और दूसरा सेट बी क्या ले ले बेटा 1, 2। तो जब भी हम बेटा उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है बेटा ए। अब बेटा हम अगर ए यूनियन ए लेते हैं तो किसके बराबर आएगा, ए के। तो ये बेटा हमने LHS लिया था, और ये क्या आ गया बेटा RHS। आर यू कैन से कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है बेटा ए के। देन बेटा यहाँ देखते हैं, यहाँ किससे लेके चलते हैं LHS से बेटा। सेम थिंग बेटा ए यूनियन बी की बात अगर हम करते हैं तो ए यूनियन बी की बात अगर हम करते हैं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा बी आ जाएगा।
तो ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो जो कॉमन है वो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉमन है, कॉमन क्या है बेटा 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं ए, देखो बेटा प्रूव हो गया। ये क्या हो गया हमारा RHS, या फिर कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से शो करनी थी, एग्जाम्पल हम सिर्फ समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे बेटा ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा बी आ गया, उसका इंटरसेक्शन लेंगे देन ए आ जाएगा। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, सो दैट ए, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड नीड नॉट इम्प्लाइज बेटा बी इक्वल टू सी। तो बेटा b इक्वल टू सी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि बेटा a इंटरसेक्शन b अगर a इंटरसेक्शन c के बराबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है b इक्वल टू c हो। तो बेटा यहाँ पे अपने मन से एग्जाम्पल कर लेते हैं। a सेट क्या ले लें 1, 2, 3, 4, और b सेट क्या ले लेते हैं बेटा 2, 3, 4, 5, 6, और c सेट ले लेते हैं बेटा 2, 4, 2, 3, 4, और बेटा 7, 8। तो अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी बेटा 2, 3, 4 कॉमन, 2, 3, 4 कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं बेटा, तो ए इंटरसेक्शन में सी में भी बेटा 2, 3, 4 कॉमन। तो बेटा ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। बट बेटा क्या बी और सी इक्वल है, बट बी नॉट इक्वल टू सी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि बेटा बी सी के इक्वल हो। देन बेटा 11 क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देन 11 क्वेश्चन, let a and b be the set such that if a intersection x equal to b intersection x equal to 5। बेटा ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बेटा गिवन क्या है बेटा a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x। देन फॉर द सम सेट x, कोई सेट बेटा x के लिए है, देन सो दैट, हमें शो करना है बेटा सो दैट a इक्वल टू b। देन बेटा कैसे ही करेंगे, तो बेटा ये हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये दोनों गिवन है, हमें ये शो करना है। तो बेटा ये क्या गिवन है a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, और ये क्या बेटा गिवन। देन बेटा बाय टेकिंग, ये बेटा यूनियन गिवन है, बाय टेकिंग इंटरसेक्शन विथ a, इंटरसेक्शन विथ a। तो बेटा दोनों तरफ a से इंटरसेक्शन ले लेंगे, a इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन बेटा b यूनियन x। देन बेटा ये अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, सपोज बेटा a कोई सबसेट है x का, या x a का सबसेट है, जब इसका बेटा इंटरसेक्शन करेंगे और यूनियन करेंगे। तो अगर बेटा ये मान लें कि a हमारा x a का सबसेट है, तो अगर x a का सबसेट है यूनियन करेंगे तो a पूरा पूरा सेट आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन a का और x का इंटरसेक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारा a एलिमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन में सारे ही एक एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बेटा a इंटरसेक्शन b हो गया, और बेटा दूसरा क्या हो गया यूनियन a इंटरसेक्शन बेटा x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटरसेक्शन x किसके बराबर है 5 के। देन बेटा क्या हो गया a इंटरसेक्शन b, और ये किसके बराबर है यूनियन 5 के।
तो बेटा ये यूनियन फाई हो गया। अब बेटा यहाँ पे ये यूनियन फाई है, तो बेटा फाई से यूनियन निकालेंगे तो पूरा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो बेटा अगर A इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है बेटा A इज द सबसेट ऑफ B। अब बेटा अगेन बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन विथ B, अभी बेटा A से लिया था, B से ले लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, A यूनियन X इक्वल टू बेटा B यूनियन X। अब बेटा हम इसको B से इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहाँ B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू बेटा B इंटरसेक्शन B यूनियन X। तो बेटा सेम थिंग, अगर बेटा B को सेट ले लें और X उसका सबसेट ले लें तो यूनियन करेंगे बेटा, तो यूनियन क्या आएगा, B के बराबर आएगा। और B से जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों ही सेट B है, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, B के। अब बेटा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा B इंटरसेक्शन A, और ये क्या हो जाएगा बेटा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। तो बेटा B इंटरसेक्शन X किसके बराबर है, फाई के। तो ये क्या होगा बेटा B इंटरसेक्शन A यूनियन फाई। तो फाई मतलब क्या होगा बेटा, कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये इनएक्चुअल क्या B इंटरसेक्शन A लेंगे तो जो सबसेट होगा वो आ जाएगा। तो यानी कि बेटा अगर हम B को A का सबसेट ले लें तो ही तो B आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज द सबसेट ऑफ A। और पहले से क्या मिला था बेटा, A इज द सबसेट ऑफ B। सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला बेटा हमें, B इज द सबसेट ऑफ A। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड देख लें तो ये एक दूसरे के सबसेट तभी होंगे जब बेटा A इक्वल टू B होगा। देन बेटा ये प्रूव हो गया। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मीन मतलब बेटा इसके इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। एंड सच दैट, और ऐसे लेना है कि बेटा ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स। और इसको ऐसे लेना सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई। तो अगेन बेटा इसको हम, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो हमें इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम सेट ए ले लें तो ए सेट ले लेते हैं बेटा 1,2, और बी सेट ले लेते हैं बेटा 2,4, और सी सेट ले लेते हैं 1,4। तो देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। देन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 4 कॉमन आ गया। एंड ए इंटरसेक्शन सी कॉमन करेंगे तो बेटा क्या कॉमन आया, देन 1 कॉमन आ गया। तो दीज आर द नॉन एम्प्टी सेट। ये क्या हो गया बेटा, नॉन एम्प्टी सेट्स। बट अगर हम यही चीज फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बेटा इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, वाई। तो बेटा ये हमारा प्रूव हो गया कि ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट बट देयर इंटरसेक्शन आर फाई आर नल सेट। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।